वनम गच्छेत, कि तुम वृंदावन भगवान जी की शरणागति ले लो। ऐसा नहीं भगवान कह रहे कि भैया तुम घर को त्याग दो, तुम अपने चार दीवारी में ही रहो, लेकिन अपने घर के काम में जो झंझट थे उन झंझटों से थोड़ा 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 धीरे 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 बस भगवान जी के नाम की माला। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। हम तृष्णा नहीं, तृष्णा हमें भोग करके चले जाती है। हम इच्छाओं को नहीं करते, हमारी इच्छाएं खत्म नहीं होती, ध्यान देना, लेकिन हम खत्म हो जाते हैं। हम भोगों को नहीं भोगते, लेकिन भोग हमें भोग करके चले जाते हैं। भगवान कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने के बाद इस कथा में है क्या? ये कोई इतिहास है, ये कोई कहानी है? नहीं, ये अनुष्ठान है। ये अनुष्ठान है भगवान जी का अनुष्ठान, कि तुम क्या करो। भागवत में ज्ञान भक्ति वैराग्य ये त्रिवेणी गंगा बहे जा रही है, हमारे गांव कस्बे में बहे जा रही है। तो ये कथा कोई यजमान की थोड़ा नहीं चल रही है, कथा तो भगवान की है। हम करने वाले थोड़े नहीं है और ये करवाने वाले भी नहीं, ध्यान देना। अगर भगवान की इनको प्रेरणा ना होती तो ये हम करोड़ों रुपए खर्च कर दें, लेकिन भगवान की प्राप्ति फिर भी नहीं हो सकती, ध्यान देना। लेकिन हम दिल से प्रेम से अगर 100 रुपए भी भगवान जी के निमित्त लगाते हैं, जितनी कमाई हमारी है, ध्यान देना, इस बात को प्रत्येक दिन की कथा से बस केवल एक बात गांठ बांध करके ले। 10वें हिस्से का मतलब हुआ कि अगर हम 100 रुपए की दिहाड़ी कमाते हैं तो 100 में से भगवान जी के 10 रुपए हुए। 10 रुपए कैसे तारोगे प्रभु जी, कैसे तारोगे मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु जी, कैसे तारोगे मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु जी, कैसे तारोगे, कैसे तारोगे प्रभु जी, कैसे तारोगे हो, कैसे तारोगे प्रभु जी, कैसे तारोगे मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु जी, कैसे तारोगे मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु जी, कैसे तारोगे। ताली सेवा करो, सही बोलो।
मदन जी यहाँ पे कोई कोई बिंदु यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था महाराज। उस वक्त की बात है कि मनु और शत्रुपा को भगवान जी के द्वारा मैथुनी सृष्टि रचने की आज्ञा दी गई और मनु और शत्रुपा के 5 संतान हुई। ध्यान देना, 3 बेटियां और 2 पुत्र। 3 बेटियां कौन कौन सी हैं? आकुति, देवहूति और प्रसूति। ये 3 बेटियां हैं और 2 पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। ये 2 पुत्र हैं उनके महाराज। ये 5 संतानें हो गई। जब 5 संतानें हुई तो महाराज आकुति यज्ञ भगवान जी को विवाही गई। ध्यान देना, आकुति यज्ञ भगवान जी को और देवहूति कपिल जी को और प्रसूति के गर्भ से साक्षात भगवती माता जगन माता आई, महामाया आई। ध्यान देना, भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि सुनो, ये जो प्रसूति है ये दक्ष प्रजापति को विवाही गई। दक्ष प्रजापति को भी, और दक्ष प्रजापति ने भगवती की बहुत तपस्या करी। हे महामाया, एक बार मुझे तुम्हारे जैसी पुत्री हो जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। भगवती माता की तपस्या करी और तपस्या के फल स्वरूप उनको दर्शन भी दिया महामाया ने। और दर्शन के फल स्वरूप बरम हुई। बोला कि बर मांगो बेटा, क्या मांगना चाहते हो तुम? बोला माते, मुझे आपके जैसी पुत्री चाहिए। माता ने कहा भाई मेरे जैसी तो बस मैं ही हूं, मेरे जैसी और कोई नहीं हो सकता। तो बोला तुम ही मेरी पुत्री बन करके आ जाओ। माता ने कहा बोला ये तुम्हारे लिए महंगा भी पड़ सकता है कि मैं तुम्हारी पुत्री बन करके आऊं। बोला माता, हे महामाया, जैसे तुम बोलोगी ना मैं वैसे चलूंगा, तुम्हारे कदम से कदम मिला करके चलूंगा मैं, लेकिन तुम एक बार मेरी पुत्री बन करके आ जाइए बस। जब माता से ऐसा कहा तो माता रानी उनकी पुत्री बन करके 15 कन्याएं पहले हैं, 15 कन्याएं पहले हैं। 16वीं कन्या के रूप में भगवती माता सती बन करके आई। ध्यान देना, माता का नाम पड़ा सती। और सती बन करके आई, बड़ी हुई महामाया। और बड़ी होने के बाद भगवान शंकर को विवाह दी गई। वो तो जन्म जन्मांतरों से भगवान शंकर की ही बन करके रहती है। ध्यान दें, भगवान शंकर को विवाह दी गई माता सती। एक समय की बात है कि प्रयागराज में सभी तीर्थों के राजा, सभी नदियों के राजा प्रयागराज में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया गया। ध्यान देना, बहुत बड़ी सभा। और उस सभा में सभी देवता लोग, ऋषि मुनि लोग आए हैं। और उस सभा के मुख्य अतिथि हैं कौन? दक्ष प्रजापति। राजा दक्ष हैं महाराज उस सभा के मुख्य अतिथि। जब दक्ष प्रजापति आए तो सभी लोग आपस में बातें हंक रहे थे, बातें कर रहे थे, एक दूसरे की निंदा, इधर की बात उधर की बात, वो बात ये बात। लेकिन भगवान शंकर भी उस सभा में बैठे हैं। ध्यान देना, जब भगवान शंकर उस सभा में विराजे हैं, आए हैं, भगवान जी अपनी समाधि में बैठे, समाधिस्थ हो गए भगवान शंकर। भगवान शंकर किसका ध्यान करते हैं? वो तो देवों के देव महादेव हैं। वो किसको अपना भगवान मानते हैं? बोला भगवान श्री राम जी को। भगवान श्री राम जी भगवान शंकर के गुरु इष्ट हैं और भगवान श्री राम जी के गुरु इष्ट भगवान शंकर हैं। दोनों में अदला बदली है, गुरु चेले का भाव है दोनों देवताओं में।
बैठे हैं, भगवान शंकर भी बैठे हैं। सबने उठ करके उनका आदर सत्कार किया, लेकिन भगवान शंकर बैठे रहे। भगवान शंकर बैठे रहे और आकर के सीधे अपने जवाई राजा की तरफ देखे, अच्छा इसने मेरे आदर सत्कार नहीं किया। कोई बात नहीं, आदर सत्कार नहीं किया और बड़े भारी गुस्से में आए और भगवान जी को, भगवान शंकर को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दी। ये देखो तो मेरा जवाई है, इसको मैंने। भगवान जी के साथ में बैठे हैं नंदीश्वर। नंदीश्वर ने बोला महाराज अपनी जीवा को लगाम दो, क्या बात किए जा रहे हो तुम? अरे मेरे भगवान की निंदा मत करो। और दक्ष प्रजापति निंदा किए जा रहे और इधर पूकन देवता भृगु ऋषि बैठे हैं, वो अपनी दाढ़ी और दांत निकाल करके भगवान जी की निंदा में आनंद ले रहे हैं महाराज। और जो ध्यान रखना, जो दूसरे की निंदा करता है वो अपने आप निंदित हो जाता है, वो अपने आप निंदा के काबिल हो जाता है। और उन्होंने साबित कर दिया, नंदीश्वर ने साबित कर दिया कि जो मेरे भगवान की निंदा कर रहा है, वो जो मैं की भाषा बोल रहा है कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा। अरे मैं कौन करता है? बकरा करता है मैं। उसके धड़ से उसका सिर छेदन हो जाएगा, अलग हो जाएगा और उसके धड़ से बकरे का सर लगेगा। और जो अपनी दाढ़ी को हिला करके आनंद ले रहा है, उसकी दाढ़ी नोच करके उसके हाथ में दांत जो निकाल रहा है, दांत भी उसके हाथ में दे दिए जाएंगे। और ये नंदीश्वर ने उनको साबित कर दिया महाराज। और सभा स्थगित हुई, सभा समाप्त हुई। सभी देवता ऋषि मुनि लोग अपने अपने आसियाने में, कुटिया में चले गए और भगवान शंकर भी आ गए। भगवान शंकर की 87,000 वर्षों तक समाधि लग गई। माता से कुछ नहीं बोले, माता से ये नहीं बोले कि तुम्हारे पिता ने मेरे साथ ऐसा कुछ बोला, ऐसा कुछ किया। आजकल की बात होती, मेरी बात होती, किसी और की रहने तो औरों को क्यों बोले। अगर मेरी बात होती, मैं अपनी लाड़ी को बार बार जाकर कहता कि तेरे बापू ने मेरे को ऐसा बोला। लेकिन भगवान शंकर ने कुछ नहीं बोला कि भाई ऐसा बोला कि मेरे को ना, कोई बात नहीं। बस भगवान जी की समाधि लग गई। आज जब भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए दक्ष प्रजापति कैसा यज्ञ कर रहे हैं? बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ का नाम है बृहस्पति शव नामक यज्ञ। क्या नाम है? बृहस्पति शव। कहाँ हो रहा है यज्ञ? कहाँ है भगवती माता का मायका? भगवती रा प्योग का कितिया कनखल में, हरिद्वार के साथ एक जगह लगती हुई कनखल, और वहीं पे भगवती माता का मायका है, वहीं पे है भगवती माता का प्योका। और आज सब के सब लोग जो हमारे साथ गए हैं उनको पता है, वो उनको मैं वहां तक ले गया हूँ। कनखल भी उनको मैंने दिखाया है। हरिद्वार के साथ में लगती जगह है कनखल। और अब की बार भी 4 धाम की यात्रा जा रही है, मुझे याद आई। और ये अगस्त चंद्रमा और उनकी पत्नी रोहिणी, चंद्रमा और उनकी पत्नी रोहिणी भी जा रही। रोहिणी ने देख लिया कि महामाया, अरे सती तो घर के काम में व्यस्त है, और एकदम से देख लिया, बोले ये नहीं जा रहे क्या? और दक्ष प्रजापति ने इसीलिए ये यज्ञ किया है कि भगवान शंकर को नीचा दिखाना है। और प्रथम भोक्ता है भगवान शंकर यज्ञ किया। ध्यान दें, प्रथम भोक्ता है। लेकिन रोहिणी ने रुकवा दिया महाराज। रोहिणी ने बोला प्रभु 1 मिनट रुकिए। आवाज लगाई, बोला दीदी, बोला वो तो सर जाना आज कुछ। बोला प्योम चल रही कि नहीं थी? बोला आया क्या थी क्या? बोला लो जी कर लो गल। तू सोनी है पता? बोले इतना बड़ा यज्ञ लगी रहा और इतने व्यंजन बनी रहे।
तलगे हाथ बोला सिरजाई हमें चला। और बेटी कभी भी अपने मायके की तोहिन नहीं करती, ध्यान देना, कदापि नहीं करती, और खास करके पिता की तो करती ही नहीं। और माता रानी ने बोला हाँ हाँ हम जा रहे हैं, तुम चलो। अच्छा अच्छा वो तिता हाँ सीता औना सब थोड़ी देर बाद आना, बोला चलो तुम। और भेज दिए, और चंद्रमा और रोहिणी चले गए। और माता रानी उस काम को, जिस काम में लगी थी, उस काम को वहीं पे छोड़ा। और भगवान जी बैठे थे तपस्या में, समाधि में, और सीधे चले गए। और भगवान शंकर की टांगों को दबाने लग गई महामाया, सेवा में लग गई। और भगवान जी ने बोला देवी बात क्या है, बड़े भारी मस्के लगी लगाने, कुछ गलत आई, मस्के कुछ ज्यादा लगे। और माता रानी के शब्दों को देखो, ऐसा लिखा है, माता रानी ने ये नहीं बोला कि मेरे मायके में ऐसा यज्ञ चला है कि ये वो। माता रानी ने बोला भगवान आपके ससुराल में ना, आपके ससुराल में बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, और चलो हम भी जाएं, इस बहाने से मैं अपनी बहनों, अपने सगे संबंधियों, माता पिता से मिलके आ जाते हैं। और सीधे भगवान जी के पास, भगवान जी की तपस्या। और माता रानी कहाँ बैठती, वाम भाग में। जब माता रानी पहुंची तो भगवान शंकर ने उनका आसन यहाँ से उठाया और अपने समक्ष धर दिया, अपने सामने धर दिया। भगवान शंकर ने माता सती को त्याग दिया, पत्नी भाव को ही त्याग दिए जाओ। शिव महापुराण में आपको कथा मिलेगी, पत्नी भाव को ही त्याग दिया कि देवी आज के बाद तुम मेरी पत्नी नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम मेरी गुरु माता का रूप लेकर के मेरे भगवान जी के पास चले गई थी ना, गई थी। माता से कुछ नहीं बोला गया। मौनम स्वकृति लक्षणम। अगर हम किसी से कुछ पूछे और अगला बंदा बिल्कुल चुप हो जाए तो शास्त्र कहते हैं कि मौनम स्वकृति लक्षणम, कि उसने स्वकृति हामी भर दी कि हाँ ऐसा हो जाएगा। और माता चुप हो गई। और भगवान जी बोला देवी तुम इस जगह को खो चुकी हो, यहाँ पे ये वाम भाग किसका है? वाम भाग तो अर्धांगिनी अपनी घरवाली का है। घरवाली कोई वाम भाग में ही नहीं खड़ी हो सकती, ध्यान देना। दक्षिण करती है, सेवा करती आई विभाग से सरकार की। चाकर बनकर सेवा करूंगा, चाकर बनकर सेवा करूंगा, चाकर बनकर सेवा करूंगा, चाकर बनकर सेवा करूंगा, मधुकर मानिक लेवा करूंगा, मधुकर मानिक लेवा करूंगा। तेरा घर से और तेरा घर से करूंगा हाथ जोड़, जाना नहीं कहीं और बसलो वृंदावन में, बसलो वृंदावन में। बस गयो बस गयो बस गयो नंद किशोर, जाना नहीं कहीं और बसलो बिहारी जी।
मेरी मंजूरी करना, अर्ज मेरी मंजूरी करना, अर्ज मेरी मंजूरी करना। इन चरणों से दूर न करना, इन चरणों से दूर न करना, इन चरणों से दूर न करना, इन चरणों से दूर न करना। और कहे दास तेरा हाथ जोड़ब, जान नहीं गई और बसल वृंदावन में, बसल वृंदावन में, बसल वृंदावन में, बसल वृंदावन में। ओ मन में बस गयो, ओ मन में बस गयो, ओ मन में बस गयो नंद किशोर, जान नहीं गई और बसल वृंदावन में, राधे वृंदावन में, बसल 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 वृंदावन में।